जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। आमीन। जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। कानों को खोल दिया है, इच्छा पूरी करूं। कानों को खोल दिया है, इच्छा पूरी करूं। धरती पर तेरी मर्जी पूर्ण हो सदा। धरती पर तेरी मर्जी पूर्ण हो पूर्ण सदा। हो सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। आमीन। अच्छे अच्छे परमेश्वर के वचन की प्रचार सुनना है। परमेश्वर के वचन सुनने से हमारे अंदर विश्वास होता है। इसलिए हम प्रभु के दासों को हमारे मध्य में और भी आने वाले दिनों में, जनवरी में, नए साल में भी प्रभु के दासों को हमारे मध्य में लाएंगे। वचन सुनना है, वचन वचन पढ़ना है, पढ़ने से विश्वास आता है। वचन पढ़ना है। अभी 38 वर्ष की बीमारी व्यक्ति को चंगाई किया तो हम बोलते हैं हम क्या वो तो नहीं है, आज नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो हमारे अंदर एक विश्वास है। उनके अंदर किस प्रकार विश्वास आया? इस प्रकार वचन, विश्वास और प्रार्थना। वचन के द्वारा विश्वास और विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना। वचन और प्रार्थना के द्वारा विश्वास की बढ़ोतरी होती है। आमीन। आमीन। सुरेश सर भी जुड़े हुए हमारे साथ, और मैं विश्वास करता हूं आप सभी मेरे साथ हैं। विश्वास तो है। मैं कहता हूं कई लोगों को, ब्रदर विश्वास तो है हमारे पास, लेकिन काम नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा डांट के देखा, शैतान को भगा के देखा, शैतान को दौड़ा के दिखाया, देखा, प्रार्थना करके देखे, चेंज ही नहीं आ रही। आज रात्रि काल चेंज आएंगे। आमेन। आज रात्रि काल आमीन चेंज आमीन। आएंगे। आमेन। यस आमीन। आमीन बोलने में इतना कंजूसी है आप लोग। हल्लेलुया बोलने में भी कंजूसी है, आमीन बोलने में भी कंजूसी हालेलुया। आमीन हालेलुया। आमीन आमीन हालेलुया। है। आमीन बोलने में ऐसा कंजूसी मत करो। वो तो आप कितने बोलेगा उतना है। हालेलुया। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। यस। तो विश्वास जीवन एक महिमामय जीवन है। विश्वास के साथ प्रार्थना और परमेश्वर के वचन। रोमियो की पत्र, विलियम पढ़िए, आप लोग पढ़िए रोमियो की पत्र 10वीं अध्याय का। कहां से आता है विश्वास? और रोमियो की पत्री 10 अतः का 16 विश्वास वचन। सुनने से, हाँ, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया 17 वचन, जैसा यह कहता है। 17 वचन। 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के वचन कानों के द्वारा जब हम सुनते हैं, हमारे हृदय के अंदर विश्वास की प्रक्रिया हो जाती है। बहुत सारे बाइबल, परमेश्वर के वचन रीड करना है, बाइबल रीड करना है। और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का वचन से होता है। ये विश्वास एक साधारण विश्वास नहीं है। एफिसियों की पत्री पढ़िए आप, जो भी जल्दी जल्दी निकाल कर पढ़िए। विलियम आप भी पढ़िए एफिसियों की पत्री अध्याय 6।
6 का 15 वचन पढ़िए, 6 का 16 वचन पढ़िए, 6 का 16। और इन सब के साथ और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको सुनिए, और उद्धार का शैतान की सिर में गोली मारने का सबसे बड़ा खतरनाक तरीका है विश्वास। पतरस को शैतान ने विश्वास से पीछे हटाने के लिए बहुत बार कोशिश किया। वहां पर लिखा है, और इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेक स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के साथ जलते हुए तीरों को बुझा सको। शैतान बोलेगा तुम्हारा जीवन में काम करेगा प्रभु, तुम बाइबल पढ़ते हो, प्रेयर करते हो, बाइबल में लिखा है तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, इतने दिन से प्रेयर करते हो। कान में आके शैतान कहता है, मन में संदेह पैदा करता है, वो इतनी प्रेयर कर रहे, जवाब नहीं मिल रहे। बोलना है, अय्यूब ने कहा मैं अपनी आंखों से परमेश्वर को देखूंगा। अय्यूब की पाँव से लेकर सिर तक फोड़े आ गए। अय्यूब ने कहा उन्होंने मुझे हाथ नहीं छोड़ा है। अय्यूब की किताब में 42वीं अध्याय में हम देख सकते हैं, अय्यूब को 2 गुना आशीष दिया। आज कमजोर स्थिति को बदल जाए, केवल आप नहीं है, मैं और आप यीशु के नाम से बोलिए, प्रभु जी विश्वास में कमजोर नहीं हो जाए। ओ आमेन, 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 आमेन। कई लोग मेरे को कहते हैं ओ ब्रदर मैं प्रेयर छोड़ दिया, और प्रार्थना करके 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 रोमियो की पत्री में लिखा है, रोमियो की पत्री हर परिस्थिति हमारे विरोध आ जाए, हर में समस्या बढ़ जाए, कोई बात नहीं। रोमियो की पत्री अध्याय 4 19वीं वचन पढ़िए। और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में प्रबल निर्बल ना हुआ। शैतान और यही ना तो चाहता है, शैतान यही तो चाहता है ये विश्वास में कमजोर हो जाए, ये विश्वास में निर्बल हो जाए, ये विश्वास में गिर जाए, ये विश्वास में कमजोर हो जाए। मैं कहता हूं वो जो 100 वर्ष का था, प्रभु ने कहा बुढ़ापा में तुझे संतान देंगे। अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ के मरी हुई दिशा जानकर भी सब कुछ बंद है, सारे रास्ता बंद है, कोई सोल्यूशन नहीं है। आज रात्रि काल में आपको कहता हूं सारे रास्ता बंद है, कोई सोल्यूशन नहीं, कोई बात नहीं। आज रात्रि काल बोलो प्रभु जी मैं विश्वास में कमजोर नहीं हो जाऊंगा। रीगा वाला बशादना, अगर मैं कमजोर विश्वास होती में तो कमजोर बोलिए नहीं आज हूँ। रात्रि काल प्रभु मुझे जी मेरी विश्वास में कमजोरी को कमजोर दूर करे, विश्वास प्रभु की मेरे कमजोरी कमजोरी को को दूर दूर करे। करे, मेरे री विश्वास वाला की कमजोरी को बशादना, दूर करे। प्रभु मेरे विश्वास की कमजोरी को दूर लेवल करे। को बढ़ाना है, विश्वास की लेवल को बढ़ाना है। आमीन, गाय खिलाने के बराबर विश्वास नहीं है। और उपवास और प्रार्थना करने के विश्वास, विश्वास के द्वारा कुछ मुंह से बोलना भी है, बोलना है। ओ वास्तव में विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। मैं एक रात्रि एक सवाल पूछता हूं, हम विश्वास में निर्बल है और विश्वास में स्ट्रोंग है। और हमारे सुरेश सर बैठे हुए और उनकी बेटी 16 साल की बेटी पिछले साल कोटा में उनकी डेथ हो गया। मतलब पीलियोस। वो बेटी इतनी बाइबल पढ़ने वाला एक बच्चा था। मैंने कल वो चर्च में आते हुए मैंने उनकी चेहरा में जरा सा भी टेंशन महसूस नहीं किया।
उनकी चेहरा में यही है, उन्होंने कहा मेरा बेटी स्वर्ग में गए है, क्योंकि वो प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 शायद स्वर्ग के बारे में जब पढ़ रहे थे, वो लास्ट पढ़ने से पहले उनके डेथ हुआ। इनकी ब्रदर, इनकी जो रिलेटिव आए थे वो बहुत रोए, लेकिन जरा सा भी सुरेशिका सार ने रोया नहीं है। उन्होंने बेटी के बारे में बताया, इनकी बेटी के बारे में यूट्यूब में भी कई लोगों ने गवाही दिए हैं, लेकिन उस बेटी के अंदर इतना प्रशंसा है उनकी। मैंने वो जो डेड बॉडी का जो फोटो उन्होंने दिखाया, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी मैंने कहा टेंशन मत लो, उन्होंने जरा से भी रोया नहीं है। इतनी बड़ी परीक्षाएं, आज हमारे सरिया सिस्टर की हस्बैंड जो जवान कम उम्र में डेथ हुआ, मैंने जिस दिन इनकी सामने डेड बॉडी रखते हुए, डेड बॉडी के सामने मैंने सरिगा बहन को फोन करके बोला विश्वास में कमजोर नहीं होना, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। कई प्रकार की बाधाएं, इतना वही साहिल को मालूम है, साहिल अभी शादी करा, साल भर हुए, साल 1.5 2 साल हो गया होगा। उनकी पापा का डेथ होने के बाद वो सोचा कोई नहीं है मेरे साथ। हमारे विलियम को देखो, आमे हालेलुया, विलियम की कहानी भी, विलियम का जो जीवन की बात है, जरा आप टाइम देगा तो 2 मिनट में बता देता हूं। और आमे मेरे कैसे अभी विलियम का 18 साल हुआ है, शायद 15 साल है, 21। हाँ 18 साल में उनकी मम्मी, जवान से मम्मी ये दुनिया से चले गई। उनकी भाई और उनकी पापा दोनों मिलकर, तीनों मिलकर डेड बॉडी को 2.5 दिन 3 दिन एम्बुलेंस में लेके गए। लेके जाने के बाद भी मैंने बोला हिम्मत रखो, स्वर्ग में देखेंगे हम। कई प्रकार की परेशानी आ जाता है, हमें विश्वास में कम, शैतान तो यही चाहता है ये विश्वास में कमजोर हो जाए, ये प्रार्थना ना करे, ये बाइबल ना पढ़े। आमीन हालेलुया। शैतान बोलता है मैं तुझे तंग करूंगा तो तू बाइबल पढ़ना बंद कर देगा, मैं तुझे तंग करेगा तो आमीन तू प्रार्थना करना बंद कर देगा। बोलना है तेरा पूंज काट देंगे हम, डरो मत। शैतान देख रही है, पादरी बहुत है, आज प्रचार कर रहा है मेरे विरोध में। उसी दिन मेरे को गिरा दिया, अब मेरे पैर में भी चोट है। अरे अभी तो चोट भी कुछ भी नहीं लगा सकता। मैं कहता हूं शैतान की युक्तियों को जीने के लिए विश्वास में कमजोर नहीं, काम नहीं, और कोई बात नहीं, प्रभु समय पर काम करेंगे, प्रभु समय पर काम करेंगे, प्रभु अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। विश्वास के लेवल बढ़े, ये प्रार्थना से लेवल बढ़े। केवल 12 दिन बचे, 12-13 दिन बचे हैं। यस, जो आशीष पाने के लिए बाकी है प्राप्त करे। सभी लोगों का मन कहता है 8 बज गए पादरी सब बंद करो, मैं बंद कर रहा हूं, 20 मिनट और है, लेकिन मैं 5 मिनट और ले रहा हूं। विश्वास में वो कमजोर नहीं हुआ। कई बार मैं और आप जब हमारा काम नहीं होते हैं, जब हमारे जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाते हैं, हम जरा से डगमगा जाते हैं, क्या करें प्रभु, क्या करें प्रभु, क्या करें। शरीर कमजोर, मन कमजोर, दिमाग कमजोर। कई बार हम कहते हैं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मरकुस सुसमाचार पढ़ के समाप्त करेंगे, 16 अध्याय का। सॉरी, मरकुस 11 अध्याय का 22 पढ़ो। तो साहब कुछ बोलना चाहता हूँ, गवाही हाँ, कुछ। सर बोलिए, सर बोलिए। हाँ, आप कर लीजिए पूरा, लास्ट में दूंगा। ठीक है, ठीक है, 2 मिनट मेरे को दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। 16 अध्याय का 22 पढ़िए। 11 हाँ 11 का 22। हाँ, 16 यीशु ने 11 का उसको 22। उत्तर दिए, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ परमेश्वर पर विश्वास रखो, हाँ, जो कहता हूं हो जाएगा। मैं तुमसे सच सर, सुरेश सर का 5 मिनट में दूंगा अभी। हाँ पढ़िए, हाँ पढ़िए, मैं पढ़ता हूं। 24 वचन। हाँ 24 के 22 बात है। 11 का 24, 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे इसलिए कहता मैं हूँ। तुमसे कहता हूँ हाँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया।
23 वचन में तुम्हारे लिखा है, लिए 23 हो वचन में कि जाएगा। जो कहता हूं हो जाएगा, जो कहता हूं हो जाएगा, हाँ। जो कहता हूं हो जाएगा। हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं। शैतान बोलेगा अच्छा है। विश्वास के द्वारा कुछ बातों की डिक्लेयर करना है, कहना है, शैतान को कहना है तू मुझे विश्वास में कमजोर नहीं बना सकता है। आज रात्रि काल यीशु ने हमें 4 दिन कब्र में रखे हुए लाश के सामने यीशु ने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। आज रात्रि काल मेरा और आपकी परिस्थिति कितने भी विपरीत हो जाए, कितने भी तनाव में हो जाए, यीशु की नाम से कोई विश्वास में कमजोर नहीं करा सकता है। अगर हम विश्वास में कमजोर नहीं तो प्रभु की चमत्कार, प्रभु की हमें अनलिमिटेड ब्लेस को पाएंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं मेरा प्रचार में ब्रेक लगा रहा हूँ। अगर मैं ब्रेक नहीं लगेगा तो टाइम आगे बढ़ते जाएगा। वैसे हमारे पास टाइम कम इसलिए है। सुरेश शिका सर, एक दो शब्द 1-2 मिनट में बोलिए, उसके बाद जॉर्ज पास प्रार्थना करके आशीर्वाद बोलो। आप लोग को जय मसीह की मेरी ओर से जय मसीह की। आप लोगों को जय मसीह के साथ, जय मसीह। हाँ, जय मसीह की। आज ने आपने मुझे टाइम दिया इसके लिए धन्यवाद पास्टर साहब, और आपके ये जितने जुड़े हुए हैं उनको भी मेरे तरफ से आप लोग टाइम दिए इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और ये एक चीजें ही कि मैं कोटा आया, और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मैं उस दिन ट्रेन से जैसे ही उतरा और मैं कहा कि आज संडे है और आराधना मैं कहाँ करूँ परमेश्वर के पास, है ना। तो मैंने तैयार तो हो गया पास्टर साहब, मैं तैयार तो हो गया, नहा धोवा के सबसे फर्स्ट मैंने तैयार हुआ, और इसके बाद मेरे फैमिली पूरी थी, और मैंने आपके मतलब चर्च की जो आवाजें थी मेरी कान में गूंजने लगी। मैंने निकला और देखा कि आप लोग का चर्च है वहां। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया सबसे पहले। क्या परमेश्वर आपने रचा है ना, इस जगह को। और मैं जो सोच नहीं सकता था आपने उस जगह को रचा है। और आप लोगों का जो परमेश्वर की धन्यवाद देना, आप लोग जो माइक लगा के परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, ये सबसे अच्छा मेरे को लगा वहां पे, बहुत अच्छा लगा। और परमेश्वर की महिमा ऐसी ही होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। मैं परमेश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, है ना, और अपने परिवार में रखूंगा इस चीज को। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो आप लोग ने माइक दिए से प्रार्थना और विनती वहां करते हैं अन्य जातियों के बीच में रह के, ये मेरे को सबसे अच्छा लगा। और मैं आया आप लोगों के बीच में, आज जुड़ा हूँ आप लोगों को पास। मैं मानता हूं मैं धन्य हूं जो आप लोगों से मिला और आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। और मैं जाना नहीं चाह रहा था कोटा एक्चुअली, और कभी मैं नहीं जाऊंगा सोचा था आज के बाद, क्योंकि मैं जिस बेटी से दुखित था, मैं कभी नहीं जाऊंगा, इस जगह का नाम नहीं लूंगा मैं सोच रहा था। लेकिन जैसे ही मैं आया हूँ आप लोगों को याद कर रहा हूँ, उस जगह को मैं याद कर रहा हूँ। परमेश्वर के धन्य लोग हैं वहां पे, है ना, हर एक लोगों हैं। मैं इसलिए आप लोग मेरे को टाइम दिए, और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी ना स्वर्ग में है, मैं विश्वास करता हूँ, है ना, विश्वास ही है। और मैं कभी नहीं रोया। जिस दिन मेरी बेटी डेथ की उस दिन मैं घुटने टेक के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपने मेरी बेटी को लेके गए हैं, मैं जानता हूँ स्वर्ग में है, वो खेल रही है और हंस रही है और मेरे को निमंत्रण दे रही है। और वो ने परमेश्वर मेरे पास भेजा, उसने गवाह कि देख तेरी बेटी वहां स्वर्ग में है और दाहिने हाथ बैठी है, उसके गोद में रखा हुआ है। ये यूट्यूब में वो लड़की ने बोला। और मेरे एक स्टाफ है, आप लोग को मैं एक चीज गवाही देना चाहता हूँ। जिस दिन मेरी बच्ची पैदा हुई उस दिन मेरी बच्ची को उन्होंने 2-3 घंटे तक रखा था। वो सिस्टर बोलती है अन्य जात से है ना, वो बोलती है कि मैंने स्वर्ग में देखा है उसको, मैंने स्वर्ग में देखा है। तो उसका बेटा बोलता है क्या मम्मी क्या बोल रही है, स्वर्ग क्या है स्वर्ग, है ना, ये मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे जबान से निकलता था कि स्वर्ग है, स्वर्ग में है, स्नेहा स्वर्ग में है ना, ऐसी बोली उसने। जबकि वो हिंदू में बैकग्राउंड से आती, क्रिश्चियन नहीं है, कभी जानती ही नहीं है, उसके शब्दों में कैसे आ रहा था। तो वो गवाही दी कि देखिए मेरे शब्द में क्या क्या आ रहा था। फिर मेरा बेटा बोलता है कि आप मम्मी क्या बोल रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो। तो लास्ट के जो चिन्ह चमत्कार होंगे वो दिखाई देंगे, परमेश्वर को दिखाई देगा। और वो
गवाही देंगे परमेश्वर के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बेटी अगर आज नहीं है तो वो अच्छे जगह पे है, परमेश्वर के पास है। पता नहीं मैं उतना दे सकता था, नहीं दे सकता था, है ना, लेकिन परमेश्वर ने मेरी बेटी को, इतनी सुंदर मेरी बेटी थी। और मैं जानना चाहता हूँ मेरी बेटी के बारे में, वो ना टॉपर थी, मेरी बेटी टॉपर बच्ची थी। और मैं दिल से मेरी बेटी को बहुत चाहता था, एक ही बेटी थी मेरी। लेकिन मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर सच्चा है और हमारे लिए पुनरुत्थान उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया गया और परमेश्वर तीसरे दिन जी उठा। मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर जब जी उठे हैं तो मेरी बेटी भी जी उठी है और उसके पास है। मैं विश्वास करता हूँ और यही विश्वास मेरा है मेरी बेटी के साथ में। यही अंत करता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग को टाइम दिए और मेरे को आप लोग शामिल किए, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और सबको जय मसीह की। आमेन आमेन। सुरेश का सार भी हैं और आपको धन्यवाद। आने वाले दिनों में हम आपको टाइम देंगे। एक और सार भी उनके साथ फैमिली है और सार को हमें गवाही के लिए हम आने वाले दिनों में टाइम देंगे और उनकी जीवन की कहानी है, जीवन की गवाही है। आइए हम प्रार्थना करें। इसलिए आज रात्रि कल सब विश्वास के साथ डिक्लेयर करके यहाँ से निकलना है, जाना है, कल फिर आना है। प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते रहे। जॉर्ज पास्टर प्रार्थना के साथ हमें आशीर्वाद करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अनुग्रह कार्य स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर वचन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। सुंदर गवाही के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हमारे विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु मदद करते हैं। हालेलुया। अनेक लोगों के बारे में प्रभु जी बीच में बोलने के लिए प्रभु ने मदद किया, सुनने के लिए मदद किया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जो लोग बीमार से पीड़ित है प्रभु, जो लोग तकलीफ से है प्रभु, उन्हें इस वक्त सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना अनुग्रह प्रदान करते हुए प्रभु जी चंगा दे, हमें उन्हें बलवंत करे प्रभु। हालेलुया। तेरे नाम को स्तुति करते प्रभु जी। हमारे परमेश्वर हमारे प्रार्थना सुनने से हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभुनाथ श्री यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को, जय मसीह की। जय मसीह की आंटी, जय मसीह सबको की। जय मसीह की बोलो सर। प्रेज द लॉर्ड। बाबू बाय, बाबू बाय। बाय सर इसको जय मसीह की बोलो सर। जय मसीह की, जय मसीह की बेटा, जय मसीह की। छोटू जय मसीह की। तू देशता बबुआ के देश लंदन में कैसा है? सर्दी है गर्मी है लंदन में? सर्दी ज्यादा है सर। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छे से सुरेश का सर आप पहुंच गए क्या? घर पहुंच गए क्या? अच्छा चला गया। ओके ओके। आवाज सुना? अच्छा चलो खेलो खेलो खेलो।